दोस्तों, जिस दौर में अमेरिका और भारत के रिश्ते शायद सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, फिर ये कहें कि जिस तरह के बयान ट्रंप ने भारत को दिए, अब तो केवल बयान तक बात नहीं, अब तो 50% टैरिफ लगा दिया गया। 50% टैरिफ तो ट्रंप ने चीन पर भी नहीं लगाया। वो एक ऐसा दौर है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। देश का सोशल मीडिया आप पूरा देख लीजिए, इंस्टाग्राम भरा हुआ है जहां पर अमेरिका विरोध के खूब मीम बन रहे हैं, खूब मोदी को हीरोइक दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, इस पूरी खबर के बीच अचानक से खबर आ गई और आज के अखबारों में छपी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसे दौर में जब ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, भारत की अर्थव्यवस्था तबाह करने पर तुले हैं, एप्पल को, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को धमका रहे हैं कि आप वहां के लोगों को हायर मत कीजिए, वहां अपने मोबाइल फोन मत बनाइए। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री अमेरिका क्यों जा रहे हैं? और अमेरिका तो जा रहे हैं, वहां ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच दोस्तों, अमेरिका की एक अदालत की तरफ से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आ गई है। दोस्तों, आज के अखबारों में खबर पटी हुई है कि मोदी बहुत जल्द सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं। दरअसल न्यूयॉर्क में UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा होने वाली है, और अब जब न्यूयॉर्क जाएंगे मोदी तो हो सकता है, ऐसी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी है कि मोदी ट्रंप से मुलाकात भी कर सकते हैं। अब मोदी ट्रंप से अगर मुलाकात कर सकते हैं तो क्या टैरिफ हटवा पाएंगे? ये तो खैर मोदी जाने और उनके परम मित्र ट्रंप ही जाने। लेकिन क्या ट्रेड डील हो पाएगी? ये भी मोदी जाने, उनके परम मित्र ट्रंप ही जाने। लेकिन इन सब के बीच उससे पहले ही एक बड़ा बम फूट गया अमेरिका की एक अदालत से। दोस्तों, अमेरिका की एक अदालत में भारत सरकार किस तरह से अडानी को बचा रही है, दोस्तों इसको लेकर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है सामने आ गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, वहाँ पर एक्सचेंज कमीशन है, उसने न्यूयॉर्क की एक अदालत में कहा है, रिपोर्ट बाकायदा सबमिट की है कि भारत सरकार ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी समूह को रिश्वतखोरी के मामले में समन और शिकायत पत्र पहुंचाने में अब तक कोई प्रगति नहीं की। यह समन पिछले 6 महीने से भारत सरकार के कानून मंत्रालय के पास लंबित पड़ा हुआ है। यह जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने, यानी कि USSEC ने कहां दी है? अपनी न्यूयॉर्क अदालत में। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि इसी शहर में मोदी को जाना है, न्यूयॉर्क में। मतलब न्यूयॉर्क की अदालत में वहां की एक एजेंसी लिखित में ये बता रही है कि भारत सरकार के कानून मंत्रालय में हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि आप अडानी और उनके भतीजे पर उनको समन भेजिए। लेकिन भारत सरकार ने 6 महीने से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये 6 महीने पुराना मामला है, याद होगा आपको, जब अमेरिका की एक अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ एक्शन हुआ था। अच्छा, इसी संयोग कहीं या प्रयोग कि मोदी जी अमेरिका जाते, उनके लिए इस तरह की खबर एक बड़ा झटका लेकर आती। इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर हो गई दोस्तों। ये खबर है दोस्तों कि अरबपतियों में अडानी का जो रुतबा है वो फिर से बढ़ गया है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, दुनिया भर के जो बिलियनियर्स होते हैं उनमें एक ब्लूमबर्ग इंडेक्स बनाता है, उसमें टॉप 20 में अडानी को बाहर कर दिया गया था। वापस से अडानी ने जगह बना ली 18वें में। मतलब अडानी की जो संपत्ति है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही अमेरिका की एक अदालत में वहां की एक एजेंसी बाकायदा रिपोर्ट सबमिट करती है कि हम कानून मंत्रालय से कह रहे हैं भारत सरकार के कि आप गौतम अडानी और उनके भतीजे पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो हमारी सुन नहीं रही है, 6 महीने से एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अब दोस्तों, इस पूरे मसले को 2 अलग तरह से लिया जा सकता है। एक तो ये कि ट्रंप ने जो खुन्नस भारत से पाल ली है वो अब ट्रेड डील से कहीं ज्यादा की है। देखिए, रूस से तेल केवल भारत तो खरीद नहीं रहा, चीन भी खरीद रहा है। लेकिन चीन को तो ट्रंप ने टैरिफ में डिस्काउंट दे दिया। चीन रूस से तेल खरीद रहा है तो ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो इसलिए उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। पहले हम पर 25% टैरिफ लगना था, अब 50% लगा इसलिए क्योंकि इसमें 25% रूस से तेल खरीदने का मामला है। तो रूस से और अकेले हम तेल नहीं खरीद रहे, यूरोपियन यूनियन भी तेल खरीद रहा है। लेकिन हमारी विदेश नीति का ऐसा बट्टा बैठा हुआ है कि ट्रंप बात बात पर हमको आंख दिखाते हैं। अब तो आंख दिखाने से आगे का मामला चला गया। 50% टैरिफ, आप समझ रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर्स कितने हलकान होंगे। दोस्तों, बड़े स्तर पर लेदर, भारत का जो लेदर है जो कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत शानदार बनता है, वो अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। भारत में इतनी बड़ी बेरोजगारी और संकेत आने लगे हैं
अब दोस्तों इसमें मोदी का अमेरिका जाना गलत नहीं है, क्योंकि भारत पर ट्रंप का टैरिफ हटाना, क्योंकि दोस्तों भारत के हित में है कि हम अमेरिका से अपने संबंध ठीक करें, ठीक है। भारत के हित में यही है कि हम जो टैरिफ लगा हुआ है उसे जल्द से जल्द खत्म करवा लें, और भारत के हित में ये भी है कि जो भी ट्रंप की नाराजगियां हैं उसको दूर किया जाए, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ना, वी हैव टू डील विद ट्रंप। बट पॉइंट ये है कि ये किस तरह का गड़बड़ झाला है, आखिर अडानी को समन क्यों नहीं भेज रही है सरकार। दोस्तों यही मुद्दा अब राजनीतिक बन गया है। जब से ये पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया में वायरल हुई, ध्रुव राठी ने भी इस मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, डियर नरेंद्र मोदी प्लीज स्टॉप प्रोटेक्टिंग अडानी, मतलब अडानी को सुरक्षित करना, उनको सुरक्षा देना बंद कीजिए। दिस इज हार्मिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये भारत के हितों को हार्म कर रहा है। अपने पर्सनल गेन्स को नीचे रखिए और नेशन को ऊपर रखिए, मतलब देश को ऊपर रखिए, ये एक भारतीय आपसे कह रहा है। और अब जाहिर तौर पर कांग्रेस के लोगों ने भी इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये एक सवाल उठाता है, क्योंकि गौतम अडानी को लेकर जो वहां की अदालत में मामला चल रहा है उससे गौतम अडानी खुद निपटे हैं। आपको याद होगा फरवरी में जब मोदी अमेरिका गए थे, वहां के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था, तो मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और उन्होंने बहुत ही सख्ती से इसका जवाब दिया था कि तो पर्सनल मैटर है, जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो इस तरह का कोई पर्सनल मैटर थोड़ी डिस्कस करते हैं, तो किसी प्राइवेट कंपनी का पर्सनल मैटर है, इससे हमको क्या। तो नरेंद्र मोदी अगर इतनी मजबूती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल रहे हैं तो उनके कानून मंत्रालय के पास ये समन क्यों धरा हुआ है। भाई समन भेज दे नरेंद्र मोदी सरकार अडानी को। अडानी ही तो है, देश का एक उद्योगपति थोड़ी है दोस्तों। गौतम अडानी देश थोड़ी है, या गौतम अडानी देश की जीडीपी चला रहा है। कौन है गौतम अडानी? गौतम अडानी को आज से 10 साल पहले कौन जानता था। लेकिन अब देखिए इतनी अजीबोगरीब स्थिति में मोदी फंस गए हैं। मैं तो दोस्तों न्यूज़ चैनल्स के बारे में सोच रही हूँ। आप देखिए पिछले 1 महीने में देश के न्यूज़ चैनल्स ने इस तरह की भाषा ट्रंप के लिए इस्तेमाल की है, इस तरह की बातें ये लोग बैठकर ट्रंप के लिए बोलते हैं। मुंहतोड़ जवाब मोदी ने दिया ट्रंप को, मुंहतोड़ जवाब। या तो मोदी ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब ही दे सकते हैं या अमेरिका ही जा सकते हैं। जब मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं तो अमेरिका क्यों जा रहे हैं? ये गोदी मीडिया की वजह से दोस्तों भारत की विदेश नीति पर पहले भी बहुत नुकसान हम झेल चुके हैं। दोस्तों ये जो केस है ये 20 नवंबर का केस है। आपको याद होगा 20 नवंबर को यूएस SEC इसी संस्था ने अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अडानी, सागर अडानी और कुछ और लोगों पर रिश्वतखोरी, सिक्योरिटीज धोखाधड़ी, इसके अलावा वायर फ्रॉड और इससे संबंधित आरोप में मुकदमा दायर किया गया था। ठीक है, काफ़ी बवाल मचा था। आपको याद होगा मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग गए थे संसद में। हालांकि इस पूरे मामले में विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते रहे और मोदी अडानी के बीच के संबंधों को उजागर करते रहे, लेकिन मोदी ने इस मामले को हैंडल कर लिया राजनीतिक तौर पर। लेकिन अब मोदी के अमेरिका दौरे से पहले वहाँ की अदालत में एक बार फिर से वहाँ की एजेंसी रिपोर्ट दे रही है कि हम तो भारत सरकार से कह रहे हैं कि अडानी को समन भेजिए, लेकिन भारत सरकार समन नहीं भेज रही है। तो दोस्तों मोदी इस समय कई फ्रंट्स में लड़ रहे हैं। मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध इतने खराब हो चुके हैं और उसका नतीजा भारत भुगत रहा है। मोदी ने जो इतना इन्वेस्ट किया था अमेरिका में पिछले 10 सालों में, वो विदेश नीति का बिल्कुल परखच्चे उड़ चुके हैं। पूरी विदेश नीति अमेरिका सेंट्रिक कर दी। उससे क्या मिला हमको? अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी मोदी चीन जा रहे हैं, जो कि जाना भी है मोदी को SCO की बैठक के लिए। जब मोदी चीन जाने की खबर आई मोदी की, तो न्यूज़ चैनल वालों ने चलाया कि अमेरिका को मोदी का मुंहतोड़ जवाब, और मोदी चीन जाकर चीन, रूस और भारत के गठजोड़ को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो अगर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी चीन जा रहे थे तो फिर मोदी अमेरिका क्यों जा रहे हैं? दोस्तों ये ऐसा कंफ्यूजन है ना जो जनता के आगे भी पैदा करते हैं मीडिया वाले। हालांकि दोस्तों भारत के हित में है कि हम चीन से भी संबंध सुधारें, हमारा उनसे व्यापार बढ़े, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो, और अमेरिका से भी हमारे संबंध हर लिहाज से बेटर होने चाहिए। भाई हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, 50% टैरिफ तो बहुत ज्यादा है। विकसित भारत का सपना तो फिर सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा इतना भारी भरकम टैरिफ में। लेकिन इन सब के बीच आखिर अडानी को बचाने का रिस्क मोदी क्यों ले रहे हैं? ऐसी क्या बात है कि अडानी को समन चला जाएगा? तो क्या राजनीतिक तौर पर मोदी ये नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है, या फिर बात कुछ और है दोस्तों? क्योंकि लगातार अब कांग्रेसी इसके बाद सोशल मीडिया में यही बात बोल रहे हैं कि देखिए मोदी अब भी अडानी को न जाने क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका जाने से पहले मोदी को इस मामले में कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा? और अगर वो नहीं लेते हैं, और 1% सोचिए, ट्रंप का मिजाज आप जानते ही हैं, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। पिछली बार फरवरी में मोदी गए थे तो बगल में खड़े होकर भारत को टैरिफ किंग बोल दिया था। इस बार मोदी को बगल में खड़ा करके कुछ बोल दिया अडानी के बारे में, फिर क्या होगा? फिर तो भारत की बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी। और ये बात केवल मोदी की नहीं है, ये भारत की है।
प्रधानमंत्री मोदी तो आज पीएम है, कल को कोई और बनेगा, या भारत की छवि इससे नुकसान हो रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।